Hello my dear students, myself Vai Shukla and this is your Para channel E equals to MC square. So आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज एक नया लेक्चर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? डाई इलेक्ट्रिक्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना, या फिर जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाई इलेक्ट्रिक्स को रखेंगे तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, पोलराइजेशन वगैरह के केस भी इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को हम एक टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल कह सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक को एक टाइप का हम इंसुलेटर कह सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक का एक टाइप को हम इंसुलेटर कह सकते हैं। लेकिन सारे डाइलेक्ट्रिक, एक मिनट इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सारे डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं बट सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। सारे डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर हो सकते हैं बट सारे इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे सारे डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर होते हैं बस सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होते। डाइलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ। डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं करता, ठीक है ना, वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है। लिख लीजिए, डाई इलेक्ट्रिक are the insulating material which transmit the electric effect without conducting itself। कहने का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ, बिना खुद से कंडक्ट किए हुए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाई इलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो यहां से हम कह सकते हैं जितने डाई इलेक्ट्रिक होंगे वो सभी क्या है? इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक डिफिनीशन यही बताती है कि सभी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो हम यहां से कह सकते हैं जितने डाइलेक्ट्रिक होंगे वो क्या है? इंसुलेटर हैं। लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते, केवल डाई इलेक्ट्रिक ही इंसुलेटर हो सकता है, लेकिन सारे इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये भी टू टाइप्स का होता है, डाई इलेक्ट्रिक भी टू टाइप का होता है। पहला होता है पोलर एंड दूसरा होता है नॉन पोलर। पहला होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है, पोलर क्या होता है? नॉन पोलर क्या होता है? सबसे पहले नॉन पोलर की बात करते हैं, फिर आपको पोलर समझाएंगे। ठीक है ना, तो नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। नॉन पोलर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाता है। तो लिख लीजिए इसमें नॉन पोलर में, नॉन पोलर आर द डाइलेक्ट्रिक material in which center of positive charge and center of negative charge coincide
इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर वो कॉन्साइड कर जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू सिमेट्रिक शेप, ड्यू टू सिमेट्रिक शेप। सिमेट्रिक शेप की वजह से इसका सेंटर जो है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और जो निगेटिव चार्ज का सेंटर होता है वो कॉन्साइड कर जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसका है CO2। एग्जांपल इसका क्या है? एग्जांपल है CO2। ठीक, CO2 का हम स्ट्रक्चर बनाए तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। C बीच में रहता है ना, ऐसे। ठीक, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज के सेंटर की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहां कहीं होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा। और अगर हम इन दोनों निगेटिव चार्ज के सेंटर की बात करें तो इन दोनों निगेटिव चार्ज का सेंटर तो यही बीच में ही होगा, क्योंकि जितनी लेंथ ये होती है उतनी लेंथ ये भी है। भाई स्ट्रक्चर बनाएंगे जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये भी तो होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स सेम है, ओ ए भी है, ओ ए भी है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स में सॉरी एटम हो सकते हैं, तो ये भी ओ है, ये भी ओ है, तो जो लेंथ होगी वो तो सेम ही होगी। तो इसका निगेटिव का और इसका निगेटिव का जो सेंटर होगा वो बीच में ही तो होगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर हो क्या कर जा रहा है, कॉन्साइड कर जा रहा है, मतलब एक के ऊपर एक आ जा रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर भी बोलते हैं। क्लियर? ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम पोलर की बात करें तो इसी का हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर द, सॉरी नॉन पोलर, हाँ पोलर आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर एक टाइप क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कॉन्साइड। ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेंटर होता है निगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का, वो जो है कॉन्साइड नहीं करता ड्यू टू असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद पॉज करके नोट कीजिए इसको, इसके बाद हम आगे बताते हैं नोट पोलर के बारे में। ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? चलो हेडिंग लगा लीजिए पोलर। पोलर क्या होता है? ठीक है ना, पोलर क्या होते हैं? तो इसमें लिख लीजिए, these are the dielectric dielectrics in which center of positive charge and center of negative charge do not coincide due to asymmetrical shape of molecules। असिमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है वो कॉन्साइड नहीं करता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स का शेप होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, असिमेट्रिकल। उसमें क्या होता था? नॉन पोलर वाले में सिमेट्रिकल होता था, बट इस केस में क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वो कॉन्साइड नहीं करता, और वो कॉन्साइड नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, इस एग्जाम्पल में हम बात करते हैं H2O की। ठीक है, ये मान लीजिए O है, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, O है, इसका निगेटिव चार्ज होगा, और उसके बाद इसमें दो H होते हैं ना, दो H होते हैं। ठीक, इसमें दो H होते हैं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये अकेले क्या होता है? इसमें निगेटिव होता है। तो अगर हम इसकी बात करें निगेटिव वाले की, इसकी बात करें निगेटिव की, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा।
और अगर हम इन दोनों पॉजिटिव के सेंटर की बात करें तो इन दोनों का पॉजिटिव का सेंटर कहीं यहाँ कहीं होगा, बताइए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में यहाँ पर कुछ लेंथ है कि नहीं, बताइए। कुछ लेंथ है कि नहीं इसके बीच में, इसके बीच में कुछ ना कुछ लेंथ है ना। तो इसके बीच में लेंथ है तो ये क्या हो गया, पोलर। यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक टाइप का डाइपोल। और डाइपोल तभी बनता है जब उसमें क्या होगी, लेंथ होगी। नॉन पोलर वाले केस में क्या था, सेंटर पॉजिटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज का कॉन्साइड कर जा रहा था, वहां कोई लेंथ ही नहीं थी, इसीलिए वहां पर डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था। वहां पर डाइपोल मोमेंट क्या था, किस केस की बात कर रहे हैं, नॉन पोलर की। ये हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं। नॉन पोलर केस में क्या था, जो सेंटर था वो डाइपोल मोमेंट था वो कितना था, 0 था। लेकिन यहाँ पर पोलर केस में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2 जब होता है, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, Q की वैल्यू होगी, वहां से डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पोलर वाले केस में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है, पोलर वाले केस में। अच्छा आप एक बात ये, यहां से आप एक बात ये देखिए, हमने बताया पोलर वाले केस में, नॉन पोलर वाले केस में कोई डिस्टेंस नहीं थी, इसकी वजह से क्या था, वहां पर डाइपोल मोमेंट 0 था। इतनी बात समझा नहीं कि वहां पर डाइपोल मोमेंट 0 था ड्यू टू, क्योंकि वहां पर कोई लेंथ ही नहीं थी डाइपोल की, ठीक। यहां पर इस केस में क्या है, यहां पर लेंथ है, यहां पर क्या है, यहां पर लेंथ है। तो अगर हम नॉन पोलर वाले केस में कैसे भी करके लेंथ कुछ ना कुछ ला दें तो क्या नॉन पोलर भी हमारा पोलर बन सकता है कि नहीं। अगर हम कुछ करके, कुछ भी करके, इधर उधर कुछ भी करके, अपना जो भी करें हम, कैसा भी करके हम अगर नॉन पोलर वाले केस में कुछ ना कुछ लेंथ की वैल्यू ला दें तो क्या नॉन पोलर हमारा पोलर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये जो है बिल्कुल बन सकता है। देखिए ये बनेगा पोलर कैसे, नॉन पोलर पोलर बन कैसे सकता है, जब हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो पोलर बन जाएगा। जब हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करेगा, इट मींस वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि, मान लेते हैं कि ये, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर कुछ है, ठीक है, और यहां पर कुछ क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मान लेते हैं बीच में हमने क्या रख दिया, यहाँ पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दिया जिसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या कर दिया, कॉन्साइड कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं रख दिया जिसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या गया, कॉन्साइड कर दिया, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से निगेटिव होगी, पॉजिटिव से निगेटिव होगी नहीं, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से निगेटिव ही होगी, ठीक। तो ये बताइए यहां पर पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव की वजह से ये निगेटिव इधर आ जाएगा, निगेटिव इधर आ गया, और यहां पर निगेटिव है तो निगेटिव इधर से पॉजिटिव इधर आ जाएगा। भाई यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होंगे तो रिपल उधर बच जाएगा, और ये निगेटिव है, ये निगेटिव निगेटिव रिपल होंगे, रिपल्सन होगा तो निगेटिव इधर चला आएगा। तो अब बताइए माइनस और प्लस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गई कि नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गई कि नहीं। तो जैसे ही हमने किसी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ना यहाँ पर, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा वैसे ही वो मॉलिक्यूल कैसा बन गया, वैसे ही वो मॉलिक्यूल पोलर बन गया, वैसे ही वो मॉलिक्यूल क्या बन गया, वैसे ही वो पोलर बन गया, वैसे ही वो क्या बन गया, पोलर बन गया। तो इसी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स को हम रखेंगे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होगा तो वो पोलर मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करने लगेगा, मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल्स की कंडीशन को फॉलो करने लगेगा। क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं जब हम किसी
डाई इलेक्ट्रिक को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है ना। बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, चलो हेडिंग लगाइए, बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होता है। मान लेते हैं कि हमारा प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा एक है नेगेटिव चार्ज इस पर, ठीक। अब बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऐसे ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो ऐसे ही होगी ना, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे ही तो होगी, बताइए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब ऐसे ही तो होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बीच में हमने यहाँ पर क्या रखा है, डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। बीच में हमने यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, क्लियर है। हमने यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। अब डाई इलेक्ट्रिक रखने के बाद यहाँ पॉजिटिव से यहाँ पॉजिटिव वजह से यहाँ निगेटिव, भाई जिसमें मॉलिक्यूल्स में डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर रखा तो क्या होता है, ये पॉजिटिव वजह से यहाँ निगेटिव पे आ गया और निगेटिव के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव वजह से यहाँ पर निगेटिव आ गया, पॉजिटिव निगेटिव को डायरेक्ट किया गया और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर निगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और इधर की अगर हम बात करें, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब इधर से डायरेक्शन इधर हो गई, इसकी डायरेक्शन भी इधर हो गई, इसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, मतलब जितने भी होंगे सबकी इधर होगी। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी। ई मीडियम, ये मीडियम में हमने रखा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। हम ये कह सकते हैं कि मीडियम की डाइलेक्ट्रिक की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। जब हम कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पोलराइजेशन होगा। ये क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन है। ये क्या है, ये पोलराइजेशन है। वहां भी हमने बताया था पॉजिटिव निगेटिव इधर आ गया था, पॉजिटिव उधर, तो क्या हुआ था, पोलराइजेशन। पॉजिटिव इधर आ रहा है, निगेटिव इधर, तो वो क्या रहा है, पोलराइजेशन। तो जब भी वेन even dielectric is placed in uniform electric field, then polarization take place, तो पोलराइजेशन होता है, ठीक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस डाइलेक्ट्रिक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ईएम होगा इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। देखिए ये कैसे होगा, इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले केस में जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट, पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, देखिए ऐसे एक शीट हुआ करती थी, ठीक है। ये एक शीट हुआ करती थी, एक में पॉजिटिव चार्ज थे, एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में निगेटिव चार्ज हुआ करते थे। यहाँ पर तीन केस बनते थे, एक बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 होती थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होती थी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इसलिए है क्योंकि इसके बीच में एयर है, और यहाँ पर एप्सिलॉन हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये क्या है, मीडियम है। कोई भी मीडियम हो सकता है, यहाँ पर तो एयर है नहीं इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट नहीं रखा। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट इसीलिए होता था क्योंकि यहाँ पर एयर था।
तो वहीं से ये आया है, ये एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन एम, ई एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन एम, ये यहीं से आया है। ठीक है, तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, भाई देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है ई एम इसमें, लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसमें जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी ई एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। भाई देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, हमें यहाँ पता है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी हमें ये तो नहीं पता है ना, तो उसको पता करने के लिए हम ये मेथड जान सकते हैं। भाई हमने पहले इसको डिराइव किया है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, एप्लीकेशन में। तो क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। क्लियर है इतनी बात, बताइए। तो अच्छा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक भी हमने पढ़ा था, K इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन एम ये तो होता है, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक ये तो होता है, भाई ने वहां पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफाइन करना था, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, K इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जा रही है, क्या देखिए एप्सिलॉन एम की वैल्यू हो जा रही है यहाँ पर क्या, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गई कि नहीं। अब इस एप्सिलॉन एम की जगह हम इसको रख सकते हैं, देखिए रखते हैं, ई एम इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक बीच में रखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन K टाइम्स कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 अपॉन K टाइम्स डिक्रीज, ठीक है, 1 अपॉन K टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। From here we can say that when dielectric is placed in uniform electric field, then their net electric field is reduced 1 upon K times of actual electric field, ठीक है। अच्छा अगर एक बात हम बात करें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो ज्यादा ही होगी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये तो ज्यादा ही होगी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से। भाई जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये प्लेट्स की वजह से, वो तो डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ही होगी, बताइए ज्यादा होगी कि नहीं। तो हम अगर हम ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम लिख सकते हैं ई ओरिजिनल लिख दें, या फिर हम लिख सकते हैं ई नॉट, ई नॉट यहाँ पर लगा सकते हैं, ई एक्चुअल है, ठीक है, ई नॉट यहाँ पर एक्चुअल नोट कर रहा है माइनस ई एम, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे वो ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, या फिर जब भी हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रखेंगे तो क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1 अपॉन K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो है जो भी होगा जैसे भी होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।